नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती है मृतक की अस्थियां। दोस्तों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य के जीवन का अंत होता है, जिसके बाद गंगा जैसी पवित्र नदी में उसकी आखिरी अंश यानी उसकी अस्थियों को विसर्जित करके इस संसार में मौजूद उसकी अंतिम निशानी को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी भी है जिसे आप सभी अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के पश्चात और विसर्जन से पहले उन अस्थियों का संचय शमशान घाट से 3 दिन बाद किया जाता है? तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आखिर हमारे धर्म ग्रंथों में 3 दिन बाद ही उन अस्थियों को एकत्रित करने के लिए क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में ही 3 दिन बाद अस्थि संचय करने के सही कारण को बताया गया है और साथ ही अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों का वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है मृत्यु के होने के तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय, साथ ही उनका विसर्जन 10वें दिन के भीतर करना चाहिए, जिससे धर्म आज्ञाओं द्वारा कुछ हद तक प्रसारित किया गया है। परंतु देखा जाए तो अधिकतर जनमानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे के वास्तविक कारण को नहीं जानते। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है अंतिम संस्कार के तीसरे दिन बाद ही अस्थि एकत्रित करना बहुत ज्यादा योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश व तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के उपरांत कम होने लगता है, जिसकी वजह से चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की जो क्षमता होती है वो भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा अनिष्ट शक्तियाँ अर्थात प्रेत आत्माएं उस जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेत आत्माएं उसके माध्यम से मृत्यु के परिजनों को कष्ट देने की कोशिश करें। इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा देना चाहिए। लेकिन अस्थियां एकत्र करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई है, अस्थियों को वहां से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का संचय करके उसे एक साफ पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढककर उसे घाट पर ले जाना चाहिए। इसके पश्चात अस्थियों को एक लाल कपड़े में रखकर घाट के पास ही पीपल के पेड़ के नीचे रखकर साल भर के लिए यानी कि पूरे 365 दिनों के हिसाब से 365 बार पानी देना चाहिए, जिसे हम तीसरे दिन से 7वें दिन के बीच बराबर बांटकर 7 दिनों के भीतर ही पानी डालकर खत्म कर देते हैं। एक चीज और भी है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। उस दिन के लिए आपको सिर्फ चावल और सब्जी ही बनाकर खानी है। सब्जी में उसी सब्जी को रखें जो मृत को पसंद थी। उसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृतक व्यक्ति का शव रखा गया था। इसका भी ध्यान रखें कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए। और यदि आप 10 दिनों के बाद अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में किसी तीर्थ स्थान पर ही श्राद्ध करने का या उसका विसर्जन करने का प्रावधान बताया गया है।